अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ साइंटिफिक अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। बूम क्रैश बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 4 है और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाट्रेडर 5 के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को मेटाट्रेडर 5 डाउनलोड करना और उसके अंदर आप लोगों को मेटाट्रेडर 5 में डेमो अकाउंट लॉगिन करना सिखाया था। होप सो आप लोगों ने सक्सेसफुली अपना डेमो अकाउंट मेटाट्रेडर 5 के अंदर लॉगिन कर लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दी है तो पहले उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को देखें ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कम्प्लीटली समझाऊंगा कि मेटाट्रेडर 5 को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और उनका क्या मकसद है और आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा बढ़ते हैं हम लोग टैब की स्क्रीन पर और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ जो है वो अपने टैब की स्क्रीन आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी है। अब इसके अंदर हम लोग मेटाट्रेडर 5 को ओपन करते हैं और उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सिंपली आप अपने मोबाइल के अंदर आकर मेटाट्रेडर 5 को जो है वो ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, ओपन होते साथ ही आपके सामने जो इंटरफेस शो होगा वो कुछ इस तरीके कार से शो होगा। इसके अंदर आपके सामने नीचे की तरफ देखें, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्यूटोस का ऑप्शन है। इस जो है वो ऑप्शन के अंदर हमारे पास जितने भी बूम क्रैश के पेयर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं और सामने उनकी प्राइसेस चल रही होती हैं। यहाँ आप चेक करें, ये मेरे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे तमाम बूम क्रैश ट्रेडिंग के पेयर्स मौजूद हैं। कुछ मिस भी हैं, वो मैं आपको ऐड करना और रिमूव करना भी समझाता हूँ। लेकिन अभी देखें कि यहाँ मेरे पास जो है वो तमाम बूम क्रैश के पेयर्स मौजूद हैं और राइट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो इनकी प्राइसेस चल रही हैं। अब इनकी दो प्राइसेस चल रही हैं, एक थोड़ी सी कम है और एक थोड़ी सी ज़्यादा। वो डिफरेंस क्यों है ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि राइट साइड मेरे पास इन जो है वो अपना पेयर्स की प्राइसेस चल रही हैं। अब इस फर्स्ट ऑप्शन क्यूटोस के ऑप्शन के अंदर आपके पास वो तमाम पेयर्स मौजूद होते हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करना होता है और इसी जो है वो पेज के अंदर आप मजीद पेयर्स ऐड भी कर सकते हैं और आप पेयर्स यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। यानी आपको कुछ पेयर्स नापसंदीदा हैं तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं और अगर आपके इस पे जो है वो पेज पर आपके इस जो है वो ऑप्शन के अंदर ऑलरेडी ये जो है वो कोई पेयर ऐड नहीं है, मिसिंग है, तो आप इसको यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप यहाँ स्क्रीन पर देखें, ये मेरे पास जो है वो प्लस का ऑप्शन मौजूद है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे मैंने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया, ये देखो मेरे पास ढेरों पेयर्स आ गए हैं। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जस्ट बूम एंड क्रैश के बारे में। सो सिंपली आप लोगों ने यहाँ ऊपर फाइंड सिंबल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है या तो बूम या तो क्रैश, क्योंकि दो ही पेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास बूम के रिलेटेड जितने भी पेयर्स थे वो सारे जो है वो अपना यहाँ पर आ चुके हैं। आप चेक करें, बूम 300 पे टिक लगा हुआ है, 500 पे लगा हुआ है, 600 पे भी लगा हुआ है। दैट्स मीन ये ऑलरेडी एडिड है मेरी उस जो है वो क्यूटोस वाली फर्स्ट जो है वो लिस्ट के अंदर। लेकिन आप यहाँ चेक करें कि मेरे पास जो बूम 1000 का इंडेक्स है ये ऐड नहीं है। इस पर स्टिल हमारे पास जो प्लस का ऑप्शन है वो मौजूद है। तो मैं इस सिंपली प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन जैसे मैंने इसके ऊपर प्लस का क्लिक किया, ये टिक का ऑप्शन शो हो गया और मैं वापस आता हूँ। अब देखें चार्ट के अंदर ये लास्ट के अंदर ये मेरे पास बूम 1000 का जो पेयर है वो ऐड हो चुका है। अगेन से पेयर ऐड करना है तो अगेन से प्लस पे क्लिक करें। आपको जो पेयर सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ क्रैश। अब देखें क्रैश के बाकी पेयर्स ऐड हैं लेकिन 900 इंडेक्स ऐड नहीं है, तो मैं प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। अब वापस आता हूँ तो ये देखें क्रैश 900 इंडेक्स पेयर भी मेरे इस पेज पर ऐड हो चुका है। अब मुझे कुछ पेयर्स अच्छे नहीं लगते, मैं उन्हें रिमूव करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ आपके सामने ये जो पेंसिल का जो हमारा राइट कॉर्नर है ऊपर की तरफ, उसके अंदर जो वो देखें पेंसिल का निशान है, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक किया, अब अगेन से हमारे सामने यहाँ पर दो निशान आ गए, प्लस का और बास्केट का। हमें क्योंकि अब पेयर्स को रिमूव करना है तो हमें बास्केट को सिलेक्ट करना है। मैं बास्केट को सिलेक्ट करता हूँ। लेकिन जैसे मैंने बास्केट को सिलेक्ट किया, यहाँ पर वो तमाम पेयर्स अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ जिन्हें मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं अपने पेज से बूम 500 और जो है वो अपना क्रैश 300 को या क्रैश 500 को भी साथ रिमूव करना चाहता हूँ। ये तीनों सेलेक्ट कर लिए और बास्केट पे क्लिक कर दिया। अब देखें ये पेयर्स मेरे जो है वो इस चार्ट से रिमूव हो चुके हैं और इस तरीके का से मैंने जो पेयर्स मेरे फेवरेट लिस्ट में नहीं थे या आपकी फेवरेट लिस्ट में नहीं है, आप उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये तरीका था अपने इस जो है वो फर्स्ट चार्ट पर फर्स्ट पेज पर पेयर्स को ऐड करने का और उन्हें रिमूव करने का। आगे बढ़ते हैं, नीचे की तरफ आप देखें, नीचे आपने ध्यान रखना है डाउन साइड ये जो है बॉटम के अंदर सेकंड ऑप्शन है हमारे पास चार्ट्स का। अब चार्ट्स
किस चीज़ के होते हैं या क्या होते हैं। आप लोगों को जिस भी करेंसी के अंदर, जिस भी जो है वो पेयर के अंदर ट्रेड करना है, डेफिनेटली आपको उसकी मूवमेंट को देखकर, आपको उसकी मार्केट को देखकर ट्रेड करना है। तो जब भी हमें किसी भी जो है वो अपना बूम के पेयर के अंदर या क्रैश के पेयर के अंदर ट्रेड करना होती है, हमेशा हमें उसकी जो है वो हिस्ट्री को, उसकी जो प्रीवियस मूवमेंट हो रही होती है और जो करंट मार्केट चल रही होती है उसको देखना होता है। तो जो प्राइस मूवमेंट हमें यहाँ पर देखना होता है पेयर्स की, वो इन चार्ट्स के अंदर होता है। चार्ट्स के अंदर आकर हम लोग किसी भी जो है वो अपना पेयर की प्रीवियस मूवमेंट भी देख सकते हैं, लाइव मूवमेंट भी देख सकते हैं, जैसा कि अभी यहाँ चल भी रही है, और इसी को देखकर फिर हम लोग अपनी ट्रेड्स के बारे में फैसला करते हैं कि हमें खरीदना है या बेचना है, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली क्लासेस में मुकम्मल समझाऊंगा। देन अगेन से नीचे की तरफ मौजूद थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे हम लोग थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास अकाउंट का बैलेंस वाला हिस्सा जो है वो शो होना स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर हमारे पास बैलेंस, इक्विटी और फ्री मार्जिन शो होगा। अब ये तीनों से क्या मुराद है? बैलेंस बेसिकली ये वो अमाउंट होती है जो आप अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा डेमो अकाउंट है, तो इसमें मैंने $9,998 जो है वो डिपॉजिट कर रखा है। ठीक है, तो बैलेंस आपके अकाउंट का उस चीज़ को जो है वो शो करता है जो आप अपना पैसा, अपना सरमाया अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, तो ये बैलेंस का ऑप्शन मौजूद है। नंबर 2 पे मौजूद है इक्विटी। अब इक्विटी होता तो बेसिकली बैलेंस की तरह ही है, लेकिन ये हमें हमारे बैलेंस की इंस्टेंट अपडेट दे रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड चल रही है, उसका जो प्रॉफिट है या लॉस है वो इंस्टेंट माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हमें हमारी इक्विटी के अंदर शो हो रहा होगा। ट्रेड एक बार फाइनलाइज होगी यानी क्लोज होगी, तो फिर उसका जो मुनाफा या नुकसान होगा वो बैलेंस में ऐड होगा। उससे पहले बैलेंस हमारा नॉर्मल जो हमने डिपॉजिट किया होगा वो ही शो होगा, लेकिन जो इक्विटी है वो हमारे बैलेंस का बताएगी कि बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ट्रेड में मुनाफा या नुकसान जो है वो हमें इक्विटी में शो होगा। सो इक्विटी बेसिकली आपको आपके बैलेंस को इंस्टेंटली आपको दिखाता है कि आपका बैलेंस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। जो भी ट्रेड आपकी लगी होगी उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। नीचे की तरफ मौजूद है फ्री मार्जिन। अब इसको डिस्कस कर लिया जाए तो भी अच्छी चीज़ है, ना करें तो भी अच्छी चीज़ है। देखिए फ्री मार्जिन ये बेसिकली आपको इस चीज़ का शो करता है कि आपके पास मज़ीद कितना सरमाया मौजूद है जो आप इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बाज़ार से कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं, तो ख़रीदते हुए हमारे जेब में, हमारी पॉकेट में 1000 मौजूद है। हम लोग 900 रुपीज़ की बाइंग कर लेते हैं, डील हो जाती है, पेमेंट अभी नहीं की, डील हो जाती है। तो अब हमें मालूम है कि 900 हमारा यूज़ हो चुका है। फ्री मार्जिन कितने? 100 यानी 100 रुपये की हम लोग मज़ीद ख़रीदारी कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग ये यहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड के बाद हमारे पास फ्री मार्जिन बचता है। कुछ बैलेंस हमारा मुख्तस हो जाता है उस ट्रेड के लिए, और बाकी जो हमारा पैसा बचता है जिसके ऊपर हम लोग मज़ीद ट्रेड कर सकते हैं, वो आपको यहाँ फ्री मार्जिन के अंदर शो होगा कि इतने बैलेंस पे आप मज़ीद ट्रेड कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को इस चीज़ की भी अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद नीचे की तरफ मौजूद है हिस्ट्री का ऑप्शन। अब इस हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को आपके अकाउंट का जो ट्रेड रिजल्ट होगा, जो ट्रेड हिस्ट्री होगा, ये नहीं कि सादा लफ्ज़ों में आप अपने अकाउंट का इसमें खाता चेक कर सकते हैं। आपने जो भी ट्रेड्स की हैं वो आपको यहाँ शो होंगी। आपका जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, एक दिन का, एक वीक का, एक मंथ का, एक साल का, वो सारा का सारा यहाँ शो होगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऊपर की तरफ आपके पास ये जो है वो राइट साइड कॉर्नर में टॉप ऑफ द चार्ट ये ऑप्शन है। आप यहाँ से जो है वो अपना आज का खाता, लास्ट वीक का या लास्ट मंथ का या लास्ट ईयर का या कस्टम पीरियड का आप लोग चेक कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको आपकी ट्रेड की हिस्ट्री शो होगी। एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, आप लोग जो भी बाय या सेल की ट्रेड लगाएंगे उसका जो प्रॉफिट या लॉस आप लोगों को शो होगा वो इस ट्रेड वाले ऑप्शन में आप लोगों को शो होगा, जहाँ आपका ये बैलेंस इक्विटी वाला ऑप्शन मौजूद है। सो हिस्ट्री के अंदर आपको आपके अकाउंट का खाता शो होगा। होप सो आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। उसके बाद ये मैसेज का ऑप्शन है, इसे आप खाली छोड़ दें। तो ये थे मेटाट्रेडर 5 के फंक्शंस, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने समझाया है कि आप लोग ये नीचे बॉटम में दिए गए ऑप्शंस को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस कोर्स के लास्ट में मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए अलग से भी बता दूंगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये तमाम सेटिंग्स जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनके बारे में भी बताऊँगा। ये वैसे तो बहुत कम रेयर यूज़ होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स का शौक होता है चार्ट्स में कैंडल्स के कलर चेंज करना या दीगर बहुत सारी चीज़ें करना।
करना, तो वो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस कोर्स के लास्ट में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जिसको ज़रूरत होगी वो साइंफोरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल विजिट करके ये वीडियो देख लेगा। होप सो आप लोगों को प्रॉपर समझ आ चुका होगा। मज़ीद किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप अपने एडमिन से ग्रुप के अंदर रब्ता कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हमारा फेसबुक ग्रुप बूम क्रैश कम्युनिटी बाय साइंफोरेक्स एकेडमी ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पोस्ट लगाकर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।